हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, है ना। ये चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के हिसाब से अदर बुक्स में ये अदर चैप्टर भी हो सकता है, ठीक। तो आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है, और इससे रिलेटेड टर्म्स, और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फिर हम अदर बुक्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। शुरू में जब इसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो थोड़ा सा बच्चों को बहुत टफ लगता है, बट एक्चुअल में वो टफ नहीं है, बस वो देखने में टफ है। समझ जाओगे तो बहुत आसान है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल is an expression of the form an x to the power n an minus 1 x to the power n minus 1 an minus 2 x to the power n minus 2। इसी तरीके से आप n टर्म्स लिख सकते हो, है ना। जैसे अगर शुरुआत हम यहाँ 5 से करें तो 5 टर्म्स लिखाएगा, ठीक। एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करेंगे आगे। तो यहाँ पे बचेगा a1 x का पावर कुछ नहीं तो 1, फिर a0 x का पावर 0। इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आपको कहीं पे दिखाई देता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो an है, an माइनस 1, देखिए ये वाला an माइनस 1, ठीक है, an माइनस 2, फिर इसी तरह आपका a1 एंड a0 जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स है ना। ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स कहने का मतलब कोई भी फिक्स नंबर, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब कुछ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और आप जो देख रहे हो यहाँ पे x, ठीक है, x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अपने में रख सकता है, यानी इसकी जगह पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो n, है ना, n माइनस 1, फिर आप देख रहे हो n माइनस 2, फिर आप देख रहे हो यहाँ पे 1 0, ये सब जो देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन अगर आपको दिखाई दे तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक। चलिए मैं एग्जांपल ये ले लेता हूं, है ना। यहीं पे हम चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम n के बजाय चलिए हम लिख देते हैं 4। तो देखिए हमें क्या मिलेगा? a4 और x का पावर 4, ठीक। देखिए n को रिप्लेस कर रहा हूं मैं 4 से, प्लस a4 माइनस 1 और x का वैल्यू 4 माइनस 1, ठीक। नेक्स्ट फिर हमें क्या लिखना है? a4 माइनस 2 x का वैल्यू 4 माइनस 2, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस a1 और x का पावर 1 प्लस a0 x0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? a4 x का पावर 4। अब देखिए a4 माइनस 1 का मतलब 3 हो गया, x का पावर 3 हो गया, ठीक है। अब a4 माइनस 2 का मतलब हो गया a2 x रेज टू द पावर 2। अब देखिए ये x का पावर 2 के बाद क्या, देखिए पहले क्या था? 4 3 2, अब आना चाहिए 1, तो 1 मेरा सीधा यहाँ पे है, तो बीच के किसी टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा a1 x1 प्लस a0 x0। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, x0 कोई भी नंबर हो, जैसे 5 हो, इसका पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, ठीक। 10 हो और इसका पावर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाता है ना। इसी तरह x का पावर 0 है, इसका मतलब भी 1 होता है। तो इसका मतलब हो गया a0 इंटू, अब हम x0 ना लिख करके यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, और 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही चीज मिलता है।
इसलिए फाइनली हम इसे ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। अब क्या है यहाँ पे, आपको ये नहीं मिलेगा A4, A3, A2, A1, ये सब चीजें नहीं मिलेगा बस, बल्कि इसकी जगह पे मैंने आपको क्या बताया, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो AN, AN-1, ये सब तो कांस्टेंट है, कोई भी नंबर होगा इसकी जगह पे। जैसे जैसे ऐसे हो सकता है, A4 की बजाय यहां लिखा रहेगा 5 x का पावर 4, 3 x का पावर 3, 2। जरूरी नहीं, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 3 है तो आपने 3 लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। A2 है, मैं यहाँ 10 भी लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर ले सकते हो, प्लस x प्लस 2, इस तरह का चीज है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया स्टूडेंट्स। ठीक, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह आप दूसरा भी लिख सकते हो। चलिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पे पॉलिनोमियल का। देखिए इसी फॉर्मेट में अभी हमने n के जगह पे मैंने 4 रखा था, चलिए अब हम n की जगह पे 3 रख के देखता हूं। तो अगर हम यहाँ A3 रख देंगे तो देखिए x का पावर हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखिए AN-1, तो अब मुझे लिखना पड़ेगा 3-1, और x का पावर भी 3-1, प्लस AN-2, इसका मतलब 3-2, और x का पावर भी 3-2, प्लस डॉट 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 डॉट, और A1, तो A1 लिखेंगे, x1 लिखेंगे, प्लस A0 x0। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दीजिए, ये मेरा बन जाएगा A3x3, ये बन जाएगा A2x2, ये बन जाएगा देखिए 3-2 यानी कि A1 और x का पावर 1। अब इसके आगे भी देखिए वही चीज है, A1 x का पावर 1। ठीक, A1 x का पावर 1 है ना। अब यहाँ पावर देखना, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 वाला यहीं पे आ गया, तो ये वाला हम लिखने का तो लिख सकते हैं लेकिन वो सेम चीजें हो जाएगी, इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। आगे लिखेंगे A0 x0। अभी मैंने आपको बताया x0 का वैल्यू 1 होता है, सीधा A0 लिख देंगे। अब क्या है, ये A3, A2, A1, ये सब तो कोई नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2x3 प्लस 3x2 प्लस 4x प्लस 5। ये भी आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है, x है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स दिखता है बट एक्चुअल में वो है नहीं, वो यही सब में से कोई एक चीज है। जैसे कहीं लिखा हो 2x प्लस 1, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस देते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल कौन होता है, उसे आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomial? ठीक, यहां पर मैं कुछ एक्सप्रेशंस दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक, तो एक है 3x² प्लस 2x, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे -x² प्लस 5x³ प्लस 3। तीसरा यहां पर हम लोग लेंगे -√x, ठीक है, प्लस x² प्लस 5। चौथा यहां पर हम लोग लेंगे y² प्लस 5y। पांचवा हम लोग यहां पे लेंगे -6y² √3y, ठीक है। छठा हम लोग यहां पे लेंगे -y² √y प्लस √7, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 6 एक्सप्रेशंस दिए, इसमें से हमें पहचानना कौन पॉलिनोमियल है। तो देखिए पॉलिनोमियल होने की एक कुछ शर्त है। पहला शर्त क्या होना चाहिए कि उसमें
जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल एक्स है, तो उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इसका पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, अच्छा इस वाले वेरिएबल में देख लीजिए, यहां पर भी क्या है? 1 है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर समझते हो, है ना? 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये नंबर्स होने चाहिए पावर में। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं चलेगा। ठीक, तो ये है, यस ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यों पॉलिनोमियल है? एक्सपोनेंट्स अभी मैंने आपको बताया। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? ये एक्स के ऊपर जो पावर होता है ना, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, क्यों है? तो एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव इंटीजर। एक्सपोनेंट्स किसके? एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल एक्स। यहां वेरिएबल कौन है? एक्स है। एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल एक्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, वेरिएबल एक्स के एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अगला वाला क्या ये भी पॉलिनोमियल है? यस, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है। देख सकते हो क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहां भी जो वेरिएबल है एक्स है ना, इसका पावर देखें तो 3 है, इसका भी पावर देखें तो 2 है, जो कि क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके का होता है, 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ भी रहे। तो यहां हो जाएगा एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल एक्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इस वाले को देखिए आप, क्या ये वेरिएबल है? सॉरी पॉलिनोमियल है? तो आंसर होगा नो। क्यों ये नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो एक्स के ऊपर ये क्या है? साइन लगा हुआ है, रेडिकल साइन। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है ना, अगर कहीं पे लिखा हो रूट एक्स तो इसका मतलब हो गया एक्स का पावर हाफ, जो कि हाफ क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं, ये तो फ्रैक्शन है। ठीक, तो यहां पर क्या लिखेंगे? क्यों? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्स इज, है ना, एक्स का जो वेरिएबल एक्स है उसका एक्सपोनेंट क्या है? फ्रैक्शन है, जबकि फ्रैक्शन होना नहीं चाहिए। ठीक, या यूं कह सकते हैं हम लोग, इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल y है। ठीक है, देखिए वेरिएबल जनरली हम लोग x से दिखाते हैं, y से दिखाते हैं, z से दिखाते हैं। ठीक है, या कभी कभी w से भी दिखाते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो यहां पर आप देखिए क्या ये भी पॉलिनोमियल है, तो आंसर हो जाएगा यस, पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि वेरिएबल का पावर 2 है और यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल y। ध्यान दीजिए यहाँ पर वेरिएबल, ये दोनों में वेरिएबल x था, लेकिन यहां पर वेरिएबल y है, तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक से ज्यादा है तो r हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा यहां पर आकर के देख लीजिए, ये भी है क्या? पॉलिनोमियल है क्या? यस, ये भी पॉलिनोमियल है ना? क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर रूट है, पर ध्यान रहे रूट कांस्टेंट पे है, किसी नंबर पे है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है रूट, है ना? अब जब वेरिएबल के ऊपर अगर रूट रहता तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होता, बट वेरिएबल के ऊपर नहीं है रूट, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यस, ये भी है। क्यों है? एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल y, ध्यान दीजिए यहाँ भी वेरिएबल y है, वेरिएबल y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अगले वाले में देखिए छठा नंबर में, यहाँ भी वेरिएबल y है, तो देखना है कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ y का पावर 2 है, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन y के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब y का पावर हाफ हो गया यहाँ पे, है ना? रूट y का मतलब क्या हो गया? रूट y का मतलब हो गया y का पावर हाफ।
यानी कि y का जो पावर आ गया, एक्सपोनेंट आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया, ये इंटीजर नहीं है। ठीक, अब इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y इज नॉट आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, एक जगह जरूर है, लेकिन एक जगह होने से नहीं होगा, सब जगह पे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे z प्लस 1/z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, z² 1/z³ प्लस z। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं x² x² और √x/, या लिखेंगे x का पावर ½ √x। ठीक है, और नेक्स्ट फिर लेते हैं हम लोग 1/x प्लस 1/x² प्लस 1/x³। चलिए, यहां पर हमने कुछ और एक्सप्रेशंस लिए हैं, हमें पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो फर्स्ट नंबर में आप देखिए क्या है, देखिए z प्लस 1/z का पहले मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, z प्लस, देखिए 1/z, z को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा -1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर z का एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ z का एक्सपोनेंट -1 है। तो ये नेगेटिव इंटीजर तो है, पूरा पूरा नंबर है ना। इंटीजर का मतलब क्या, इंटीजर का मतलब पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 अक्खा। ऐसा नहीं चलेगा, 1.1 नहीं चलेगा, 1.2 नहीं चलेगा। ठीक है, तो इंटीजर होने के साथ साथ पॉजिटिव भी होना चाहिए, बट ये तो नेगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल है क्या, तो आंसर होगा नो। क्यों नहीं होगा, बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल z, यहां वेरिएबल कौन है, z है, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल z आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, इस वाले में भी आप देख सकते हो क्या है, ये आपका z² 1/z³ प्लस z। तो ये z³ जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा, z का पावर -3। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो z का पावर नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी नेगेटिव आ गया, तो इसका भी वही आंसर होगा, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, नो, है ना, वही रिपीट कर देना है, ये भी नहीं होगा पॉलिनोमियल। अगला देखिए ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। ये देखिए x का पावर 2 और नीचे x है, तो एक तो कट जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बचेगा x² प्लस x, देखिए 2 है x, एक कट गया तो एक बचा। अब यहाँ x का पावर ½ और √x, ये दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक, क्योंकि हमें पता है ना कि √x का मतलब x का पावर ½ तो नीचे भी x का पावर हाफ, ऊपर भी x का पावर हाफ, कट के क्या हो जाएगा x, सॉरी दोनों सेम चीज है तो कट के हो जाएगा 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का पावर 2 है और इसका 1 है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, यस। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पर देख लीजिए, है ना, ये देखिए x का पावर कुछ नहीं तो 1 समझ लेना है, और चूंकि डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा -1। इसी तरह हो जाएगा x का पावर -2, फिर x का पावर -3। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है यहाँ पे, उन वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर होता तो पॉलिनोमियल हो जाता।
तो क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल को पहचानना कैसे है। सीधा सीधा वेरिएबल ढूंढिए और वेरिएबल के पावर को देखिए। वेरिएबल का पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब अक्खा अक्खा नंबर हो और उसके पहले नेगेटिव साइन नहीं हो, तो समझ लेना कि वो पॉलिनोमियल है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कुछ और पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब हम देखते हैं टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का टर्म्स क्या होता है, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने टर्म्स है। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो समझना कि प्लस साइन है, ठीक। तो इस प्लस साइन से लेके अगले साइन तक, है ना, अगले साइन तक एक टर्म कहलाता है, ठीक है। कहां से कहां तक, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो समझ लेना प्लस। तो ये प्लस साइन जो है, प्लस साइन से शुरू करना है और कहां तक जाना है, यहां तक। अगला प्लस या माइनस, देखिए दो ही साइन ध्यान देना, सिर्फ प्लस और माइनस गिनना है। यहाँ पे आपको नहीं गिनना है डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक टर्म हो गया। फिर देखिए यहाँ साइन है, इस साइन से शुरू कीजिए और अगले साइन के पहले तक यहाँ रुक जाइए, ये एक टर्म हो गया। फिर यहां से यहां तक, तो यहाँ 3 टर्म्स है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स, ठीक है। चलो बच्चों, जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला वाला। मान लीजिए कहीं पे लिखा है 3y² हाफ y प्लस 6y³, ठीक है, प्लस 4y। यहां पर आप देख सकते हो, है ना, अगर आप डायरेक्टली गिनोगे तो आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए आपको एक टर्म मिलेगा, देखिए ये प्लस साइन से लेके अगले एक टर्म ये हो गया। दूसरा इस वाले प्लस साइन से शुरू करेंगे यहां तक, फिर प्लस साइन से शुरू करेंगे यहां तक, और फिर प्लस साइन से शुरू करेंगे यहां तक, है ना। यहाँ पे 4 टर्म्स हमें दिख रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे देख रहे हो y का स्क्वायर है, यहाँ y का क्यूब है, लेकिन यहाँ y का पावर 1 है और यहाँ भी y का पावर 1 है। तो जिन वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट इक्वल हो उसको एक ही काउंट किया जाता है, ठीक। उसको ना हम सिंगल काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे सेम सेम वेरिएबल है, अगर देखिए ये वाला वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल सेम सेम वेरिएबल हो और उसका पावर भी सेम सेम हो तो उसे सिंगल काउंट करेंगे। तो देखिए एक ये हो गया, एक ये 2 और एक ये 3, यहाँ भी 3 टर्म्स है, ठीक है, 3 टर्म्स, ठीक। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। चलिए अब कहीं कहीं पे लिखा हो अगर 3y प्लस हाफ y, तो यहां आप देख सकते हो 2 ही टर्म है। देखिए एक 3y और हाफ y, तो 2 टर्म्स है ना। सॉरी, यहाँ पे पावर अलग अलग करना होगा वरना सिंगल गिना जाएगा, ठीक है। ये y का पावर 2 और यहाँ पे y का पावर 1 है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 टर्म्स है, आप देख सकते हो 2 टर्म्स। तो जब टर्म्स 2 है तो इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, ठीक। अच्छा इसी तरह हम ले सकते हैं यहाँ पे हाफ माइनस हाफ z प्लस 2z, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे साइन से शुरू करना है ना, माइनस हाफ z ये एक टर्म हो गया और ये प्लस 2z सेकेंड टर्म हो गया। तो यहाँ पर भी कितने हैं, 2 टर्म्स है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। चलो बच्चों अब हम एक और लेते हैं। मान लो कहीं लिखा है z³, ठीक, और कुछ नहीं लिखा है, तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब एक ही प्लस साइन होगा, यानी कि एक ही टर्म होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, 1 टर्म है, 1 टर्म। और जब 1 टर्म हो किसी पॉलिनोमियल में तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से कहीं पे लिखा हो सिर्फ y² और कुछ नहीं लिखा हो, ये भी क्या हो गया आपका, 1 टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, तो 1 टर्म है जिसे हम बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये तो हो गया 3 टर्म मैक्सिमम मैंने लिया, अगर 4 टर्म रहेगा तो क्या बोलेंगे। इसी तरह नाम देना रहता है, पॉलिनोमियल विथ टर्म 4, पॉलिनोमियल विथ टर्म 5, है ना। इस तरह से बोला जाता है, जैसे एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 हो तो बाइनोमियल, 3 तो ट्राइनोमियल, 4 है तो क्वाड्रिनोमियल,
फिफ्थ है तो पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, इस तरीके से होता है, पर उतना हमें जानना नहीं है, ये 3 हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, आपको बताना कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा टर्म हो तो सीधा सीधा उसे पॉलिनोमियल बोल देते हैं हम लोग। ठीक, चलिए जैसे कहीं पे लिखा हो सिर्फ 2, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन में ले रहा हूं 2 + 3x, ठीक, तीसरा क्वेश्चन में ले रहा हूं -3y² - y + 6, चौथा क्वेश्चन में ले रहा हूं -3z² - z³ + √z। ठीक, चलिए फर्स्ट वाला देखिए, आप इसे क्या बोलोगे, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है तो इसे बोल देंगे हम मोनोमियल। ठीक है, ये मोनोमियल है। ठीक, इसमें देखिए 2 टर्म है, एक है +2, दूसरा है +3x, तो ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल। ठीक है, आइए थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर में -3y² - y + z, तो एक टर्म हो गया इस, देखिए माइनस से लेके अगले साइन से पहले तक एक टर्म, फिर इस माइनस से लेके अगले साइन प्लस तक दूसरा टर्म, फिर +6 से लेके यहाँ यानी +6। ठीक है, 3 टर्म है यहाँ पे, और देख लेना कि वेरिएबल का पावर सेम नहीं हो, वरना सेम होगा तो उसे एक ही टर्म गिनेंगे। तो यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ कुछ नहीं है, तो सीधा समझ लेना y का पावर यहाँ 0 है। मैंने आपको बताया किसी का पावर 0 होने का मतलब 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई होकर के यही चीज मिलता है। तो देख सकते हो वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, या सीधा ये है ही नहीं। तो 3 टर्म है, ये आपका हो गया ट्राइनोमियल। ठीक, अच्छा अगला वाला देखिए, ये क्या होगा, तो आप सीधा गिनना शुरू कर दोगे, -3z², एक टर्म, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, बट एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बच्चों। ठीक, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि z का पावर आप देखिए यहाँ पे हाफ हो जाएगा, क्योंकि √z का क्या मतलब होता है, √z का मतलब z का पावर हाफ। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम इसे ना तो मोनोमियल कह सकते हैं, ना बाइनोमियल, ना ट्राइनोमियल, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो हम इसे ट्राइनोमियल कह देते। ठीक, चलो तो हम अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब जानते हैं हम लोग डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन x, ये पॉलिनोमियल है, यस। कौन सा पॉलिनोमियल, एक टर्म वाला, यानी कि मोनोमियल। तो इसका एक्सपोनेंट देखिए कितना है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। ठीक, चलिए अब मैं एक दूसरा ले लेता हूं, सिर्फ 5 लिखा हुआ है। ठीक, क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है, यस ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल का पावर 0 मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, और एक टर्म है इसके, तो ये 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तीसरा हम लोग ले लेते हैं x², और चौथा हम लोग ले लेते हैं y का पावर 4। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि जब किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का पावर 0 हो तो उसे हम बोलते हैं, है ना, उसकी डिग्री हो गई 0। डिग्री हो गई 0। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। यहाँ वेरिएबल x है और इसका हाईएस्ट पावर 0 है, तो डिग्री 0 हो गया। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है उसे हम लोग बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, यहां चले आइए, यहां देखिए वेरिएबल x है और इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री भी 1 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक, तो डिग्री 1 हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, इस वाले में आ जाइए, तो इस वाला पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा,
इसके पावर के बराबर, हाईएस्ट पावर के बराबर। तो डिग्री 2 है तो हम बोलेंगे, सॉरी पावर 2 है तो इसका डिग्री भी हो जाएगा 2। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। अच्छा, यहां पर देख सकते हो वेरिएबल का पावर 4 है तो इसलिए इसका डिग्री भी हो जाएगा 4, डिग्री हो जाएगा 4। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग। कहीं पे लिखा है z का पावर 3 है क्यूब, तो ऐसे में आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिग्री कितना है, डिग्री 3 हो जाएगा। चलिए लिख देता हूं, डिग्री 3 हो गया। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक। तो स्टूडेंट्स इस तरह से डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को बांटा जाता है। अगर डिग्री 0 है तो उसे जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर डिग्री 1 है तो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है तो उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 है तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब हम इसको और बढ़िया से समझते हैं। चलिए यहां पे सवाल ये है, आइडेंटिफाई the following, identify the following expressions as constant, comma linear, comma quadratic, comma cubic, कॉमा बाई क्वाड्रेटिक, और दे देते हैं, ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो क्वेश्चन से यहां पे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिया गया है, इसे हमें पहचानना है कि वो कांस्टेंट है, कि लीनियर है, कि क्वाड्रेटिक है, कि क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा हुआ है, सिर्फ 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसी को हम लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स का पावर 0। ठीक। अब यहाँ देख सकते हो कि वेरिएबल का पावर 0 है तो इसकी डिग्री 0 हो गई, और जिसकी डिग्री 0 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक। अगले वाले में आ जाइए। देखिए यहाँ पे 2 है प्लस यहाँ पे x है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ 2 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का पावर 0, ठीक, प्लस x का पावर 1। अब देखिए यहाँ पे x का पावर 0 और x का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर आपको देखना है। ठीक। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो 1 हो गया, तो जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। क्योंकि इसका डिग्री 1 है। इसमें आ जाइए, देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखिए वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब समझ लेना है कि वेरिएबल का पावर 0 है। तो अब यहाँ देख सकते हैं आपके वेरिएबल x है और इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अगले वाले में आ जाइए, देखिए यहाँ पे वेरिएबल y है और वेरिएबल का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, जो हाईएस्ट होगा, तो हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 हो गई। यानी अगर डिग्री पूछा जाता तो आंसर 3 बताते। अब जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अगले वाले में आ जाइए। देखिए यहाँ पे वेरिएबल z है और इसका हाईएस्ट पावर आप देख सकते हो 2 4 3, तो 4 हो गया हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 हो गई, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक, अगले वाले में आ जाइए। देखिए खतरनाक दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। x का पावर 3 x का पावर 2 है, तो 2 कट जाएगा, खाली x बचेगा। तो x का पावर क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 7 नहीं, x का पावर 1 प्लस 7। तो वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो समझ लेना वेरिएबल का पावर 0। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट तो 1 हुआ 0 और 1 में से, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अगला देखिए 7वां नंबर, t माइनस टी स्क्वेयर माइनस 2t क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब एक्सपोनेंट का हाईएस्ट वैल्यू। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो हाईएस्ट वैल्यू देखिए कौन सा है, 3 है, तो डिग्री 3 है, डिग्री 3 इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से बड़े आसानी से बांट सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर होगा, कौन कांस्टेंट होगा, कौन क्वाड्रेटिक होगा, कौन बाय क्वाड्रेटिक होगा। ठीक, चलिए बच्चों अब हम आगे कुछ और देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट क्या होता है। चलिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5y प्लस 3। ठीक, तो यहां पर जो 2 है ना, वो 2 क्या है, 2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अच्छा इसी तरह यहाँ पे 5 क्या है, 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ भी हम x ही रखेंगे। ठीक, तो 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3, तो 3 क्या है, 3 इज कोएफिशिएंट ऑफ, अब तो भाई इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो इसके आगे x² था इसलिए हमने कह दिया x² कोएफिशिएंट 2 है। यहाँ पे इसके आगे x था तो हमने कह दिया x का कोएफिशिएंट 5 है। इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे x का पावर 0 होगा, तो 3 इज कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, या फिर 3 को कांस्टेंट टर्म भी कहा जाता है। 3 इज कांस्टेंट टर्म। 3 क्या हो गया, 3 को कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हो, 3 को x का पावर 0 का कोएफिशिएंट भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए एक दूसरा लेते हैं हम लोग। चलिए -5/2 z² प्लस 1/2z प्लस z3। ठीक, तो यहां पर देख सकते हो -5/2 जो है वो क्या है, z² का कोएफिशिएंट है, तो -5/2 इज कोएफिशिएंट ऑफ z²। फिर इसी तरह ये जो देख रहे हो आप प्लस हाफ, तो प्लस तो लिखाता नहीं है, सीधा सीधा लिखाएगा हाफ इज कोएफिशिएंट ऑफ z। अब यहाँ भाई कुछ नहीं है तो यहाँ 1 समझ लेना। ठीक, तो यहाँ 1 समझ लेना है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ z3। इस तरह से कोएफिशिएंट लिखना बहुत आसान है। ठीक, तो आइए अब हम इसके बारे में एक और चीज जानते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे उन सब में अभी तक क्या था कि एक ही वेरिएबल था, लेकिन कई बार पॉलिनोमियल्स में एक से ज्यादा वेरिएबल भी होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, यहां पे मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं। ठीक, x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक, एक पॉलिनोमियल है। आप यहां देख रहे हो कि इस पॉलिनोमियल में क्या है, वेरिएबल x है। ठीक, और यहां भी वेरिएबल x ही है। ठीक, तो हम इसे कहेंगे a polynomial in
वन वेरिएबल, एक पॉलिनोमियल है लेकिन एक ही वेरिएबल है। ठीक, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वेयर प्लस 5y प्लस जेड। तो अब आप यहां देख सकते हो कि ये पॉलिनोमियल तो है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि वेरिएबल्स जो है यहाँ पे x है, y और z है, ये सबका पावर 1 1 2 जो कि पॉजिटिव इंटीजर इसके पॉलिनोमियल है। बट यहाँ तीन वेरिएबल देखिए, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y और एक वेरिएबल z है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। एस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। इसी तरह से अगर कहीं लिखा हो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, ठीक, तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल है और सबका पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉलिनोमियल है। पर इसमें दो वेरिएबल देखिए, एक्स और वाई, तो ये क्या हो गया? अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ठीक। तो इस तरह स्टूडेंट्स एक पॉलिनोमियल में कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो क्या क्या टर्म्स हमने अभी सीखा पॉलिनोमियल से रिलेटेड, ठीक है। एक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक। दूसरा हमने देखा कि उसका कोएफिशिएंट क्या होता है। तीसरा हमने ये देखा कि उसमें टर्म्स जो है वो क्या क्या होते हैं। चौथा हमने ये देखा कि उसमें जो है वेरिएबल्स एक वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल्स में भी हो सकता है और 3 वेरिएबल्स में भी हो सकता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 का और देखते हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, उसमें एक एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक। तो एक्सरसाइज 2.1 के हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नहीं लिए, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, पीछे हमने सारा कंसेप्ट आपको दे दिया है, ठीक। तो देखिए क्या है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। कौन कौन सा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, पहले तो चेक करो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल यहाँ y है और इसका एक्सपोनेंट जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो ये है, ठीक। क्यों है? क्योंकि बिकॉज देयर इज वन वेरिएबल, ठीक है, विथ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ठीक। आप देख सकते हो इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अगला वाला देखिए, ये वाला, ये पॉलिनोमियल है क्या? तो पहली बार ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, हालांकि वेरिएबल एक ही है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन कौन सा 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, तो वेरिएबल यहाँ एक ही है लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नो, ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? बिकॉज वेरिएबल हैज नॉट पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ठीक। जो वेरिएबल है इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज वेरिएबल हैज नो एक्सपोनेंट एज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। ये पीछे भी क्वेश्चंस कितना हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला देखिए, थर्ड वाला क्या कह रहा है? x का पावर 12, y का पावर क्यूब, t का पावर 50। ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन ये 1 वेरिएबल वाला नहीं है, ठीक। ये तो 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? नो। क्यों नहीं है ये? तो लिखेंगे देयर आर नो, बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स, ठीक। क्या नहीं है ये?
कि पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। सवाल में मुझे वन वेरिएबल वाले को ही खाली यस करना है, जैसे हमने यहाँ पे बस यस किया क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल था। ठीक, यहाँ नो किस लिए किया, यहाँ वेरिएबल तो एक ही था लेकिन नो इसलिए किया क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर क्या पॉलिनोमियल तो है लेकिन फिर भी मैंने नो लिखा। क्यों नो लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है और सवाल है कि वन वेरिएबल वाले को ही छांटना है हमें। ठीक, चलिए अगला वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया 1 2 3। क्या ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है? तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब x को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, तो x का पावर नेगेटिव आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। अब पॉलिनोमियल नहीं होने का क्या रीजन है? तो रीजन है कि वेरिएबल हैज नॉट पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इंटीग्रल एक्सपोनेंट है ही नहीं। चलिए अगला देखिए, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस सवाल में क्या है कि हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। तो देखो बच्चों, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? π/6। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ आंसर क्या हो गया? π/6। चलिए दूसरा वाला देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन होगा? देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इसके पहले तो कुछ नहीं है तो -1 हो गया इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, माइनस भी होगा और कुछ नहीं तो 1। चलिए यहाँ वाले देखिए, तीसरा क्वेश्चन में x+5 है, x+5 है और हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। तो भाई एक्स स्क्वायर तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो जब नहीं है तो समझ लेना कि वहां हम 0x² लिख सकते हैं। ठीक है, 0 × x², क्योंकि 0 × x² का मतलब 0 हो गया और 0 तो कहीं भी ऐड किया जा सकता है, तो इस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, जहां पे कोई टर्म रहे ही नहीं और उसका कोएफिशिएंट आपको लिखना हो तो 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पे लिखा है y + 3z + 6। अब बोल देगा कि हमें z² का कोएफिशिएंट बताओ, तो z² तो कहीं है ही नहीं, फिर भी कोएफिशिएंट लिखना है तो क्या करेंगे? अपने से यहाँ पे 0z² जोड़ देंगे और बता देंगे z² का कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, चलिए कुछ और तरह के हम सवाल देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ बाइनोमियल, राइट अ बाइनोमियल इन वन वेरिएबल। सवाल है, ठीक, कह रहा है वन वेरिएबल वाला एक बाइनोमियल लिखिए। इसका आंसर क्या होगा? बाइनोमियल का मतलब क्या? 2 टर्म होना चाहिए, ठीक, और वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तो 2 टर्म। तो चलिए लिख देते हैं y + y², है ना। एक टर्म आपका +y हो गया, दूसरा टर्म +y², इसलिए बाइनोमियल हो गया। और 1 वेरिएबल है यहाँ पे, देखिए सिर्फ y। चलिए क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, राइट अ ट्राइनोमियल, राइट अ ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, यानी कि एक ट्राइनोमियल लिखना है और वेरिएबल उसमें 3 होना चाहिए। ठीक, तो ट्राइनोमियल चलो लिख दो भाई, x² + y² + z² हो गया ट्राइनोमियल। क्यों हो गया ट्राइनोमियल? क्योंकि यहाँ 3 टर्म है, पहला टर्म है +x², दूसरा टर्म है +y², तीसरा टर्म है +z², तो ट्राइनोमियल हो गया। 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे, देखिए एक है x, दूसरा y, तीसरा z। ठीक, चलिए और भी क्वेश्चंस हो सकता है, जैसे क्वेश्चन रहेगा, राइट अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। भाई बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 100 होना चाहिए। तो डिग्री क्या होता है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो चलो बाइनोमियल लिख दो, चलो लिख दिया x + y, हो गया बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म +x है, दूसरा टर्म +y है, साइन यहाँ साइलेंट रहता है प्लस। चलिए तो बाइनोमियल हो गया। अब डिग्री 100 होना चाहिए, तो किसी एक का पावर 100 कर दो, बाकी दूसरे का उससे कम ही रखना। ठीक,
ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, इसका डिग्री 100 क्यों हुआ? क्योंकि हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर 100 है। चलिए और भी सवाल कहा जा सकता है लिखने के लिए, और भी तरीके से और भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हो सकता है राइट a binomial of degree 30 in two variables। आप देखिए यहाँ तीन बातें हैं, वो बाइनोमियल होना चाहिए, डिग्री 30 होना चाहिए और 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो चलो भाई, एक तो लिख दिया हमने 3y - 2z, तो ये तो बन गया बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म आपका +3y, दूसरा टर्म है -2z। चलिए, और फिर क्या कह रहा है कि डिग्री 30 होना चाहिए। डिग्री मतलब दोनों वेरिएबल में से किसी एक का पावर 30 होना चाहिए। तो चलिए हमने इसका पावर बैठा दिया 30, अब इसका क्या है, उससे कम कुछ भी लिख दो। तो ये हो गया, 2 बातें पूरी हो गई। तीसरा 2 वेरिएबल्स, क्या 2 वेरिएबल है? यस, एक हमने y ले लिया, एक z ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी घुमा फिरा के आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप एनसीईआरटी बुक बनाते हो तो ठीक है, आप उसे फॉलो कीजिए, लेकिन उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कम होते हैं। उसके अलावा आप RS अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हो और RD शर्मा का भी बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज आप ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी एक बुक का एक एक्सरसाइज करने का कोशिश कीजिए, और कोई डाउट्स आता है तो आप उसे कमेंट में लिखें, हम उसे अगला वीडियो बनाने से पहले आपको बताएंगे सॉल्व करके। थैंक यू।